So, very good morning, dear students. So, today we are going to continue the topic diversity and discrimination. And so far in this chapter, we studied about the terms prejudice, stereotype, discrimination. है ना, हमने इस तरह के वर्ड्स पढ़े और उनको समझा हमने कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है ना. और साथ में we studied about the incidents related to the Dr. B.R. Ambedkar, who is known as the father of Indian Constitution. मतलब he himself faced such type of discrimination because of his caste. और उनकी कास्ट क्या थी? मेहर कास्ट, MAHAR, मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे. तो उस टाइम पे जो उनकी कास्ट थी दैट वाज कंसीडर्ड एज अनटचेबल. और हमने ये भी पढ़ा दैट अनटचेबल्स वर ट्रीटेड वेरी बैडली. उनको क्लासरूम में सबसे लास्ट में बिठाया जाता था. उन्हें कहा जाता यू शुड पिक द गार्बेज, यू शुड क्लीन द schools or playground. ठीक है. And they were not allowed to enter in the temples, they were not allowed to get water from the same well. So many restrictions were there and they were not supposed to live within the village. उस एरिया में नहीं उनको रहने दिया जाता था. दे शुड लिव आउटसाइड, आउटस्कर्ट एरियाज. ठीक है. जो विलेज के बाहर वाले एरियाज होते थे वहां उनको रहने दिया जाता था, क्योंकि वो ये कंसीडर करते थे कि अगर ये हमारे कांटेक्ट में आए दे पोल्यूट अस. स्पेशली जो अपर कास्ट के लोग थे, जब भी उनको लगता था ना कि अगर ये रास्ते में मिल जाते थे या इनको टच हो जाता था तो उनको लगता था कि इन्होंने हमें पोल्यूट कर दिया है, ये डर्टी है, इन्होंने हमें गंदा कर दिया है, वी हैड टू टेक बाथ अगेन, हमें अपने ऊपर गंगा जल डालना पड़ेगा, हमें अपने आप को प्योर करना पड़ेगा. दिस वाज द माइंडसेट ऑफ पीपल एट दैट. बट थैंक now we are free, we are having constitution in which it is clearly mentioned that untouchability has been abolished. If anyone practice this, that is considered as crime. उसको punishment होगी. If someone follows it, that's why. पता क्या है बेटा, सेम मैं आपसे स्टार्टिंग से कह रही हूँ, हर एक इंडिविजुअल है, उसकी अपने ही वैल्यूज हैं, उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है. कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, तो वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन्स वर्क. So today we are going to start with the same topic. तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे that is from the Dr. B.R. Ambedkar. Just open your books at page number 20. So Dr. Bhim Rao Ambedkar is considered as the father of Indian Constitution. मैंने आपको पहले ही बता दिया है. He is also the best known leader of Dalit. दलित वर्ड का मैंने आपको पहले भी बताया है. The one who belongs to lower caste, उन्होंने अपने आप को दलित कहलवाना शुरू कर दिया था, means broken. Later on, जो गवर्नमेंट है, they started using the term for them SC, schedule caste यूज करना शुरू कर दिया था. और जो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, he himself born into महर कास्ट. महर कास्ट से ये बिलोंग करते थे. that was the untouchable caste. ठीक है. पुअर थे, अनटचेबल थे. and he was the first person from his caste who completed his college education. अपनी कास्ट में से वो पहले ऐसे थे जिन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की और इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए टू स्टडी लॉ. तो वो लॉयर बने एंड ही रिटर्न टू इंडिया. अब जब वो इंडिया आए, उन्होंने अपने यहाँ पे लोअर कास्ट के लोगों की जो पोजीशन देखी, देन दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट देम. एक तरह से वो बेस्ट नोन दलित लीडर भी रहे हैं. तो उन्होंने क्या कहा, व्हाट ही हैड डन फॉर देम, ही सेड दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. उन्होंने कहा कि जो लोअर कास्ट से लोग बिलोंग करते हैं, पहले तो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजो. बेटा एजुकेशन इज वेरी मच मस्ट. आप ये नहीं सोच सकते कि हमारे फैमिलीज का बिजनेस है, नहीं भी पढ़े हम बिजनेस को चला लेंगे. आजकल के टाइम में क्या होता है, चले चलाए बिजनेस बंद हो जाते हैं. अब जैसे पेंडेमिक है, पेंडेमिक में देखो जब कई बार हमारे लॉकडाउन लग जाता है तो शॉप्स है, बिजनेस है, फैक्ट्रीज है, सब बंद हो जाती हैं. तो अगर कई बार हमें जॉब्स, वी कैन गो फॉर जॉब्स इफ वी आर एजुकेटेड. अगर हमारे हाथ में कोई स्किल है, अगर हमारे हाथ में कोई हुनर है, अगर जैसे किसी को कारपेंट्री का जॉब आता है, किसी कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करता है, आज के टाइम पे यू आर नॉट ओनली कन्फाइंड टू बिकम अ डॉक्टर, टू बिकम अ इंजीनियर. आज के टाइम में आपके पास सो मेनी ऑप्शंस आर देयर. यू कैन बिकम म्यूजिशियन, यू कैन बिकम डांसर, ताकि यू कैन अर्न समथिंग. तो उन्होंने भी दलित से क्या कहा, दैट यू शुड आल्सो सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस. और उन्होंने और भी उनको परस्यू किया, उनको कहा कि यू शुड आल्सो टेक गवर्नमेंट जॉब्स.
पहले क्या था, गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट मेंट फॉर एससीज, तो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब्स भी लो ताकि हम इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकल के आए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, तो उन्होंने एक उनके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की टू गेन एंट्री इनटू द टेम्पल्स, आप टेम्पल्स भी जाओ, ठीक है। अब उनको लगा कि जो ये हमारे यहाँ पे जो रिलीजन प्रिवेल कर रही है इसमें मेरे को इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो लेटर ऑन ही कन्वर्टेड हिज रिलीजन टू बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म को मानने लग गए, ठीक है। बिकॉज उनको लगा कि इस रिलीजन में ऑल ऑफ द मेंबर्स आर ट्रीटेड इक्वली, सो ही फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित, उन्होंने दलित के राइट के लिए बहुत लड़ा, मतलब उनको कहा कि आप टेम्पल्स में जाओ, आप गवर्नमेंट जॉब्स लो, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भेजो। ओके, वी टॉक अबाउट मेनी लीडर्स इन आवर कंट्री, दे फॉट फॉर द राइट्स फॉर द लोअर कास्ट पीपल, और उनमें से जो बेस्ट नोन एग्जांपल है दैट इज ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब देखो एक इंसिडेंट जो मैंने आपको उनका बताया था कि व्हेन दे वर स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन एंड द नो इवन अ सिंगल कार्ड पर्सन वाज नॉट विलिंग टू टेक देम टू देयर रिक्वायर्ड प्लेस, जहां पे भी उन्होंने जाना था वहां पे नहीं लेके जा रहे थे बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, इट मींस दे फेस द डिस्क्रिमिनेशन। और इट इज नॉट कि उनकी कास्ट को सिर्फ यही डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिला, आप जब डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो ना, यू हर्ट समवन्स फीलिंग्स, यू हर्ट समवन सेल्फ रिस्पेक्ट, आप उनकी रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट कर रहे हो। एक तो आप उनको जॉब्स नहीं करने दे रहे, उनको इकोनॉमिकली भी डिग्रेड कर रहे हो, ऊपर से उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी, डिग्निटी मींस उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी आप हर्ट कर रहे हो। उनको लगता है पता नहीं हमारे में ही कोई कमी है, हमारी कास्ट के लोगों में। बेटा कास्ट का पढ़ाई से, किसी ऑक्यूपेशन से कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे ये नहीं लिखा कि डॉक्टर के बच्चे आगे चल के डॉक्टर ही बनेंगे, मे बी दे आर गुड इन सम अदर थिंग्स, तो दे कैन बिकम दैट। हो सकता है कोई रिक्शा पुलर है, उसका बच्चा आगे चल के आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। इन द प्रेजेंट डे टाइम वी कांट जज द पीपल फॉर देयर ऑक्यूपेशन, फॉर देयर वर्क डन, दैट वाज डन अर्लियर। पहले के टाइम पे यही था, अगर कोई पॉटर है तो पॉटर का बेटा पॉटर ही बनेगा, अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, मतलब वो आगे चल के वेदों को ही पढ़ाएगा। But in the present time, it was not so. It is not so. You can choose any occupation, any profession. Okay. जैसम ने कब से so far we learned about Dr. B.R. Ambedkar. We talked about the incident that was there in your book, that he himself faced the discrimination, है ना, क्योंकि उनकी because of his caste, जो उनको जो all the cartmen थे in the station, they refused to take the children, ठीक है, तो that was the act of discrimination. अब हमारा जो last topic आता है that is about the striving for equality. अब जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, व्हेन वी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, विद इन दैट हमारे कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, दे वर आल्सो फॉट फॉर द फ्रीडम। किस चीज के लिए फ्रीडम? कौन कौन फाइट कर रहा था उस टाइम पे? दलित, विमेन, ट्राइबल्स, पेजेंट्स, these people were fought against the inequalities. एक तरफ हमारी लड़ाई हो रही थी ब्रिटिशर्स से ताकि वो हमारे इंडिया को फ्री कर दें, एक विद इन द कंट्री लड़ाई हो रही थी, क्यों? बिकॉज ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। कैसी इनइक्वालिटीज? लाइक मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स, क्योंकि उनको टेंपल्स में जाने नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने एक टेंपल मूवमेंट की वो की स्टार्टिंग की। विमेन, उनको कहा, उन्होंने सोचा कि दैट वी शुड आल्सो ट्रीटेड इक्वली, हमें भी एजुकेशन मिलनी चाहिए जैसे मेन को मिलती है। बेटा नाउ अ डेज देयर इज वन सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या बाई, तो आपने देखा होगा, वो एंशियंट मैथोलॉजी वो सीरियल है, तो उसमें भी उनकी एजुकेशन को, विमेन एजुकेशन को लेके आजकल का जो इस टाइम पे जो टेलीकास्ट हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू द विमेन एजुकेशन, मतलब उस टाइम पे भी विमेन एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। So at that time the women also fought for their right, ताकि हमें भी right to education मिले। Peasants, peasants means farmers, peasants का मतलब क्या होता है? farmers and tribals, इन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? Because बेटा आपको पता है जो peasants होते हैं they had to take loan, उनको अपना घर चलाने के लिए कई बार फेमाइन आ गया, फ्लड्स आ गए, या फिर कुछ ना कुछ घर में कोई बीमार पड़ गया, या बच्चों के लिए दे हैड टू टेक द लोन। तो उस टाइम पे बैंक्स तो होते नहीं थे,
मनी लेंडर होते थे, तो और ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, तो कई बार उनसे अगर उन्होंने 100 रुपीज इन्होंने लोन लिया होता था, 10-20 ईयर्स हो जाते थे, तो इनका जो लोन का अमाउंट है वो बढ़ता जाता था, कभी खत्म ही नहीं होता था, बिकॉज उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज वेरी मच हाई. So within the country, these people were also fighting for the inequalities like Dalit, women, peasants and tribal. अब जब हमारा इंडिया फ्री हुआ ऑन 15 अगस्त 1947 और जो मेन टास्क आया टू राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट्स अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच द नेशन वुड फंक्शन. मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए गए कि एक नेशन कैसे काम करेगा. तो उस टाइम पे लोगों ने देखा सो मेनी इनइक्वालिटीज वर देयर, मेनी पीपल केम फॉरवर्ड फॉर देयर राइट्स. तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए. सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू इक्वालिटी. फर्स्ट, दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू. मतलब इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, दैट एवरी पर्सन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ. चाहे वो देश का प्रेसिडेंट है या हमारे घर में काम करने वाली मेड, everyone should be treated equally, either the president of a country or a domestic worker like our maid. सबके लिए लॉ बराबर हैं. everyone has equal rights and opportunity. हर कोई हर काम कर सकता है, ठीक है. कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी इंजीनियर बन सकता है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं. वीमेन है, वीमेन दे आल्सो गेट द एजुकेशन, उनके लिए सेम हेल्थ फैसिलिटीज हैं, सेम अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है. आप देखो जो मेन जो आप बोलते हो ना कि मैम डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, देखो अनटचेबिलिटी इज सीन एज क्राइम. ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि अब अनटचेबिलिटी है दैट हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड. अबॉलिश्ड मतलब खत्म कर दी गई है बाय लॉ. लॉ ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 है दैट सेज नो डिस्क्रिमिनेशन. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे. पीपल आर फ्री टू चूज एनी काइंड ऑफ वर्क. वो कोई भी काम चूज कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन फॉर ऑल. जैसे बी आर अम्बेडकर ने कहा था ना दलित्स को दैट दे शुड टेक द गवर्नमेंट जॉब, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया कि गवर्नमेंट जॉब सबके लिए होनी चाहिए, ठीक है. और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले ताकि जो पुअर लोग हैं या जिनको जैसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जिनको हम लेस इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको भी इक्वल प्रूव किया जाए. मार्जिनलाइज कौन हो जाते हैं? जैसे जिनका नंबर कम है, जैसे ट्राइबल लोग हो गए, ठीक है, या माइनॉरिटीज होगी जिनका नंबर कम है, उनके साथ भी हमें इक्वल ट्रीटमेंट करना है. तो गवर्नमेंट शुड एंश्योर that each and every individual should treated equally. ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, ना पुअर एंड रिच डिस्क्रिमिनेशन हो, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए. इक्वालिटी, उन्होंने कहा कि एवरीवन हैज फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. कोई भी रिलीजन फॉलो करो, स्पीक एनी लैंग्वेज, सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल एंड एक्सप्रेस फ्रीली. आपने अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं ना, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, राइट टू फ्रीडम, है ना. ये सारे जो राइट्स हैं इसका मतलब ये है कि यू आर फ्री टू डू ऑल दीज थिंग्स. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो इसका मतलब ये नहीं है यू आर स्टार्टिंग यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज. स्पीच का मतलब आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, बट विदाउट यूजिंग एनी फाउल लैंग्वेज, विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनी वन एल्स. राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज करो. ऑल रिलीजन्स आर इक्वल. और जब हम रिलीजन की बात करते हैं, वन टर्म इज यूज्ड, इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री. सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर. सेकुलर मतलब स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट इज नॉट हैविंग देयर ओन रिलीजन. एनीवन कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, फॉलो एनी रिलीजन, दे कैन मेक देयर इंस्टीट्यूशन. आप अपने टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी बना सकते हो, आप उनको प्रोपेगेट कर सकते हो, पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस रिलीजन को अपनाओ. आपने कई बार मूवीज में देखा होगा या कई बार इंसिडेंट सुने होंगे कि कई ऐसे लोग होते थे कि वो फोर्स करते थे पीपल को टू ज्वाइन सम अदर रिलीजन. बट इन द प्रेजेंट डे टाइम आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है.
तो अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, अगर आप दूसरे रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। जैसे बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया था, उन्होंने अपनी विलिंग से उसको ज्वाइन किया था, तो यू आर फ्री टू चूज एनी रिलीजन। ठीक है, अब आता है जो लास्ट, कि जो ये सारे आइडियाज हैं जो हम बात करते हैं, दैट आर सेट डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब कुछ है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन। पर जो मेन चीज जो हम यहाँ पे इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, इक्वालिटी। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग। स्ट्राइविंग मीन्स इट नीड्स अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। हमें इसके लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन हो गया देन इट्स डन, बट टू अचीव इट कंप्लीटली वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड स्ट्रगल फॉर दैट। और ये ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया तो हो गया, नहीं, हमें अपने आसपास भी सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा। वी शुड फाइट फॉर दिस। अगर हम सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है, okay, with this your chapter is complete. If you have any doubt, any query, you can ask.